Hello guys, welcome to the session. So basically द रीज़न बिहाइंड दिस कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि जब भी आप किसी भी स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, तो बेसिकली आपको मोटा मोटी क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। एक व्यू पॉइंट आपको इससे मिल जाएगा कि आप खुद से भी बैठ के एनालिसिस कर सकते हो कि अगर मैं किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी चाहिए। सो यही स्टॉक सेलेक्ट करने के पीछे मेरा कारण ये है कि मेरे क्लाइंट हैं मिस्टर नितिन। वो इस स्टॉक में फंस चुके हैं और ये लोअर सर्किट मारा जा रहा है, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए इसमें। तो जनरली मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि हो सकता है कल के दिन आप भी जब इन्वेस्ट करो, अगर कोई डिसीजन आपका गलत हो जाए इन्वेस्टमेंट में और आप फंस जाओ, तो ये वीडियो में भी आपको थोड़ी बहुत जितना भी हो सके वो हेल्प कर पाए। तो डिस्कस करते हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम है A1 लिमिटेड। ये बेसिकली वेबसाइट जो है वो है मनी कंट्रोल। आप इसे एक्सेस कर सकते हो, ये फ्री वेबसाइट होती है। आप moneycontrol.com डालेंगे अपने सर्च बार पे तो एक वेबसाइट ये ओपन हो जाती है। यहाँ पर मैंने शेयर का नाम डाला था, यहाँ पर आप अपने शेयर का नाम डाल सकते हो, यहाँ से आप कोटेशंस देख सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो। तो उसके बाद हम आए सीधे A1 लिमिटेड नाम के शेयर में। तो अब जैसा कि यहाँ देख पा रहे हो, A1 लिमिटेड के ऊपर एक जो बॉक्स बना हुआ है इसमें BSE लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अगर इसमें NSE लिखा होता साथ में तो NSE और BSE वो दोनों में लिस्टेड होता। सेक्टर की बात करूं तो केमिकल सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, सॉरी इंडस्ट्री इसका केमिकल है। ओके। जो स्टॉक का जो करंट मार्केट रेट चल रहा है एज ऑफ टुडे 3 दिसंबर 2025, शाम को 4:02 में जो अपडेट हुआ है आफ्टर द पोस्ट क्लोजिंग, दैट इज 2414.90, 2,414 रुपये 19 पैसे, जो कि कल की क्लोजिंग से 5% डाउन है, 127 रुपये 10 पैसे। इसका मतलब अगर आपके पास एक शेयर कल होता तो उसमें आपको 127 रुपये 10 पैसे का नुकसान चल रहा होता, जो कि 5% है। राइट। अगर मैं अब बात करूं इसके बारे में, तो एक चीज हमें ये पता चलेगी कि जस्ट अ मिनट। ओके। प्रीवियस क्लोजिंग जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे आप देख सकते हो 2542, 688 क्वांटिटी में काम हुआ है ओनली, जिसकी टोटल वैल्यू 16,61,000 है। ओके। एंड अभी ये कुछ चीज़ें जो मेन है देखने के लिए, जैसे कि अभी मैं नॉर्मली बात करूँ, वीवैप अ काइंड ऑफ इंडिकेटर होता है जिसे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बोलते हैं। उसका प्राइस है, हालांकि इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जनरली ये ट्रेडिंग के काम आता है। अभी हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसको फिलहाल हम छोड़ेंगे। बीटा जो है इसका वो है 0.27। इसका मतलब ये है, अगर मार्केट 1 रुपए की मोमेंटम देता है ऑन ऑन एवरेज, तो ये शेयर ऑन एवरेज 27 पैसे की जो है मोमेंटम देता होगा। ओके। तो ये लो बीटा शेयर है। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है इन करोड्स, 2,777। जितने भी शेयर्स जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 5,000 करोड़ से नीचे का होता है, वो स्मॉल कैप में काउंट होते हैं। 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच का जिनका मार्केट कैप रहता है वो रहते हैं आपके मिड कैप में। और 20,000 करोड़ के ऊपर के जितने भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के शेयर्स हैं उनको हम बोलते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स। तो जैसा कि हम समझ ही पा रहे हैं, ये स्टॉक जो है बेसिकली ये हमारा स्मॉल कैप शेयर में काउंट हो रहा है। ओके। इसने जो आज का जो हाई बनाया है वो बनाया है 2414.90, और आज का लो भी बनाया है 2414.90। इसका मतलब एक ही रेट पे सुबह से शाम तक जितने भी टिक्स में ट्रेड हुआ है, इसी रेट पे इसकी ट्रेडिंग चली है। इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट कल की ये है जो ओपन हो गई है। इसको फिलहाल हम छोड़ें तो इसका 52 वीक का जो हाई है, मतलब एक साल में जो इसने जो हाई बनाया है वो बनाया है 2816.55, और पिछले एक साल का जो लो है वो है 372.05। तो जनरली इसको देख के ही आप समझ सकते हो ये सर्किट बेस्ड स्टॉक है। इसका मतलब इसमें कम वॉल्यूम में काम होता है और मोस्टली काम जो है वो प्री ओपनिंग में ही हो जाता है। 9 बजे से लेके 9:08 के बीच में उसी में शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फिलहाल इसको भी अगर हम छोड़ते हैं
तो हमें एक बात समझ में आएगी, इसकी जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपये। फेस वैल्यू का मतलब ये है कि प्रमोटर के पास जिस रेट पे शेयर्स होते हैं उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। 10 रुपये की फेस वैल्यू हेल्दी मानी जाती है, क्योंकि बाद में स्प्लिट के टाइम पे इनकी फेस वैल्यू भी उसी हिसाब से स्प्लिट होती है। तो अगर बाकी सारी चीजें छोड़ के अगर बाकी स्टॉक में, अच्छे स्टॉक में आपको फेस वैल्यू 10 दिखे, तो वो स्ट्रांगनेस को दिखाती है, स्ट्रेंथ को दिखाती है। इस शेयर का जो ऑल टाइम हाई गया है आज तक का, जब से ये लिस्ट हुआ है, वो है 2816, राइट, 0.55। और जो लो गया है वो गया है 41.74, राइट। इफ एक साल पहले ही 28, एक साल के अंदर अंदर ही ये इसने ऑल टाइम हाई मारा है, रिसेंट में ही मारा होगा, इसका मतलब वहां से वो लोअर सर्किट में जा रहा है। 200 दिन का एवरेज वॉल्यूम जो है वो है 67078, कम है। और इसको हम परसेंटेज डिलीवरी को इसको छोड़ देते हैं, ये फिलहाल अभी किसी काम का नहीं है। बुक वैल्यू पर शेयर है 43.20। इसका मतलब ये है, अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो शेयर्स जो आपके पास पर शेयर की जो कॉस्टिंग आपको मिलेगी, अगर बचे डेटर्स को देने के बाद पैसे, तो कंपनी आपको पर शेयर के 43.20 रुपीज वो आपको देंगे। डिविडेंड यील्ड है 0.06। इसका मतलब यह है, अगर कंपनी 1 रुपया कमाती है तो उसमें से 6 पैसे जो है वो डिविडेंड में अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। इंडस्ट्री का पीई जो है वो है 46.95। पीई होता है प्राइस टू अर्निंग। इन फंडामेंटल टॉपिक्स पे हम एक अलग से एक वीडियो रेडी करेंगे आगे, कि आपको ये चीज़ें और बेहतर से समझ में आए। अब पहले बात करते हैं अदर फंडामेंटल्स की, देन हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, तो उससे हम जरा सा आइडिया लगा पाएंगे। ओके, फाइनेंशियल्स में अगर हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल में जाते हैं, रिवेन्यू अगर हम बात करें 2021 में 145 करोड़ का कंपनी ने, रिवेन्यू का मतलब है कितना सेल किया, कितना बिजनेस किया। 145 करोड़ का बिजनेस किया, फिर 310 करोड़ का बिजनेस किया 2022 में, फिर 23 में 330 करोड़ का, फिर ये थोड़ा सा गिरा 206 करोड़, फिर अचानक से बढ़ा 331.4 करोड़। इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नजर आती नहीं है। बट मैं आपको पहले ही बता दूं कि कितना बिजनेस आप कर रहे हो, कंपनी कितना बिजनेस कर रही है, उससे आप इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं नहीं लगा सकते कि कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है। क्योंकि अगर डे पर डे अगर डेट बढ़ते जा रहे हैं, तो कंपनी भले ही कितना ही कमा ले, लास्ट में अगर डेट ही इतने ज्यादा हो गए तो उसको प्रॉफिट में कुछ बचेगा ही नहीं। तो अगर आप रेवेन्यू को मिस भी कर देते हो, डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पे आते हो, तो वो आपको ज्यादा एक अच्छा इंडिकेट कर देगी कि कंपनी में चल क्या रहा है। तो अगर हम देखें 2021 में इसने 2 करोड़ का प्रॉफिट किया, 2.73। देन 2022 में इसने 6.45 CR का प्रॉफिट किया, 23 में 3.67 का, देन 1.1 का, देन 3.94। ये काफी कम है इस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, 2-2.5 हजार की करोड़ की कंपनी के सामने ये प्रॉफिट कुछ समझ में आता नहीं है। ओके, देन हम आगे बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास ओके हैं, 70% है। कंपनी के प्रमोटर को खुद पे भरोसा है, और इसने अपने शेयर्स को प्लेज भी नहीं किया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो दो चीजें इसमें प्लस पे चल रही हैं। एक प्लस में ये चल रहा है कि इसकी फेस वैल्यू 10 है, और दूसरा चल रहा है कि इसने अपने कंपनी के पास 70% से ऊपर के शेयर है उसको प्लेज भी नहीं किया है, राइट। इसमें एफआईआई भी इन्वॉल्व है, 6% एफआईआई के पास है, डीआईआई के पास नहीं है। 16.07% पब्लिक के पास है। इसको देख के तो कोई दिक्कत ऐसी नज़र में आती नहीं है। अब हम बात करें कि कंपनी ने कैश फ्लो कितना लिया है, कैश फ्लो देखते हैं। ऑपरेटिंग मेन होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब ये है, इसमें 3 एक्टिविटी आती हैं जनरली कैश फ्लो के अंदर: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब कंपनी जो कोर बिजनेस कर रही है उससे कितना कमा रही है, तो उससे कंपनी निगेटिव में है। तो एक माइनस पॉइंट इसके लिए ये है, जस्ट अ मिनट, ये ट्रेंड इधर से इधर है, राइट। पहले -3 करोड़ में थी, देन इसने कुछ नहीं कमाया, देन 18 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर 10 करोड़ का, -10। इसका मतलब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नुकसान कर रही है। ओके, तो ये एक दिक्कत वाली बात हो गई। इसके अलावा कुछ है ऐसा जिसको देखें तो माइनस पॉइंट इसके क्या कुछ और निकलते हैं, क्योंकि प्लस तो मेरे को इतने ही दिख रहे हैं। एक माइनस पॉइंट ये है
कि अगर कोई शेयर ओनली बीएसई में हो तो वैसे ही थोड़ा सा उसको ट्रस्ट गेन करने में वो कंपनियां टाइम लगाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिस शेयर में आप इन्वेस्ट करें उसमें एक फैक्टर और ऐड कीजिएगा कि पर्टिकुलर शेयर एनएसई में भी हो, तो वो आपके लिए और अच्छा काम करेगा। राइट, ये ओनली बीएसई में है। मैं पर्टिकुलरली, इट्स माय ओपिनियन, मैं ओनली बीएसई में जो शेयर्स होते हैं मैं उनमें काम करना, इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर नहीं करता हूँ। ओके। देन इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ चार्ट एनालिसिस की, टेक्निकल एनालिसिस की, तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसको कैंडल में कन्वर्ट करते हैं। कैंडल में कन्वर्ट करके एक चीज समझ में आती है। अपर सर्किट 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 वाला स्टॉक्स है, पहले अपर सर्किट बनते रहे। इसका मतलब अगर कोई बाई करना चाहता था तो कुछ लोगों को ही ये बाई करवा पाया, ये शेयर वॉल्यूम कम है। अपर सर्किट का मतलब ये है कि पर्टिकुलर शेयर में सेलर है ही नहीं, ओनली बायर्स हैं। ओके। और फिर इसने लोअर सर्किट मारना चालू किया, जिसने पर्टिकुलरली यहाँ पे परचेज किया होगा 2805 पे। उसके बाद जब ये नीचे आने लगा तो वो बेचारा बाहर निकल भी नहीं पाया होगा, रीजन ये, फिर इसमें लोअर सर्किट लगने चालू हो गए, फिर बायर ही अवेलेबल नहीं है। ओके। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, जो समझ में आता है कि अब तो ये फिलहाल ये शेयर चला गया है किस्मत के भरोसे। ऑपरेटर बेस्ड शेयर मुझे लग रहा है कहाँ से इसमें वापस अपसाइड की मोमेंटम आ सकती है, देखें। एक लेवल मेरे को दिख रहा है 1930 के आसपास, एक लेवल नजर आता है। इसको अगर सस्टेन करता है, यहाँ पर से पुल बैक बनने की कोशिश करती है, तो एक बाई हो सकता है। अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो अगला लेवल बनता है 1658। बट कुछ कह नहीं सकते, सर्किट वाले शेयर्स में टेक्निकल एनालिसिस काम करता ही नहीं है। ओके। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो आपको ऐसे शेयर्स में करना चाहिए जो, जिनमें काम चलता हो, जिनमें वॉल्यूम हो, कि अगर बाई चांस आप गलत हो भी गए तो आप निकल सकें। राइट। अगर इन केस आपको लगता है कि ऐसे ही शेयर में अमाउंट डालना है, तो उसमें सिर्फ इतना अमाउंट डालिए, वो भी बाकी चीज़ें चेक करके कि देर सवेर अगर आपको अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़े तो यहाँ से आपका पैसा ना भी निकले तो आपको फर्क ना पड़े, क्योंकि यहाँ अगर अमाउंट फंस गया है तो कोई गारंटी नहीं है लिक्विडिटी कब कब आपको ये बाहर करेगी, क्योंकि लिक्विड है ही नहीं। ओके, तो ये आपको दिक्कत कर सकता है। काफ़ी सारे शेयर्स ऐसे हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो शेयर्स के बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, जो ये शेयर है, इस शेयर में कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स भी हैं, कुछ बहुत खराब पॉइंट्स भी हैं। अच्छा पॉइंट है फेस वैल्यू, 10 रुपये। ओके। दूसरा अच्छा पॉइंट ये है कि कंपनी के पास 50% से ज़्यादा इक्विटी है प्रमोटर के पास, और उसमें से भी कोई भी शेयर प्लेज में नहीं है, एफआईआई इन्वॉल्व है। दो अच्छी बात ये हो गई। अब अगर बुरी बात की बात करें जिस वजह से मुझे इसमें दिक्कत लग रही है, वो लग रही है कैश फ्लो जो है इसका निगेटिव हो चुका है। ओके, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो ये एक दिक्कत की बात होती है, प्रॉब्लम नंबर एक। प्रॉब्लम नंबर दो, सर्किट वाला स्टॉक है। प्रॉब्लम नंबर तीन, जो है बेसिकली ये है कि इसकी बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। और एक लास्ट प्रॉब्लम ये है इसमें कि ये ओनली बीएसई में लिस्टेड है। क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए, कुछ पुल बैक जो मैंने बताए शायद वहीं से बैकअप मिले। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं झेल सकता हूँ इस शेयर के अप एंड डाउन, तो आप इससे एग्जिट कीजिए और इस अमाउंट को कहीं और अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करके थोड़ा टाइम लेके इसको बराबर होने की कोशिश कीजिए। दैट विल बी माई एडवाइस टू यू। तो ये है। बाकी अगर आपको किसी शेयर, पर्टिकुलर शेयर का एनालिसिस करवाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर का नाम लिखिए, मैं कोशिश करूंगा एक दिन में एटलीस्ट एक शेयर आपके सामने लाऊं। ओके। देन तब तक के लिए थैंक यू। सी यू सून विद द नेक्स्ट शेयर। राइट। थैंक यू वेरी मच।